अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आपके सामने दुआ की कबूलियत के मुतल्लिक़ बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं कि हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, तो इसका हल बताएं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में सूरह बकरा की आयत पढ़ूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मेरा कोई बंदा मेरे से सवाल करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, उसकी पुकार को सुन लेता हूँ और उसके एवज़ उसको देता हूँ। उजीब का माना ही है सुनकर दुआ कबूल करने के बाद उसको अता करना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला अगर हर इंसान की, हर बंदे की बात सुनते हैं, दुआ को सुनते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें मिलती क्यों नहीं है जो हम मांगते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ कि अल्लाह ताला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला हर इंसान की दुआ को कबूल करते हैं, लेकिन उसके 3 दर्जे हैं। उस दुआ को कबूल करने के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा ये है कि बंदा, इंसान जो अल्लाह ताला से मांग रहा होता है, जो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, जो मांगा, सबसे पहला दर्जा ये है कि अल्लाह ताला उस इंसान को, उस बंदे को वो चीज़ अता कर देते हैं। वो चीज़ उसे मिल जाती है फ़ौरन, जैसे उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल की, उसको मिल गई। उसका दूसरा दर्जा क्या है? दूसरा दर्जा ये है कि अगर आपने दुआ मांगी, उस दुआ के बदले अगर आप पर कोई तकलीफ़ आनी थी, कोई मुसीबत आनी थी, कोई परेशानी आनी थी, तो अल्लाह ताला जो है आपकी उस दुआ के बदले आपकी बीमारी को, आपके साथ कोई अल्लाह ना करे हादसा होना था, उस हादसे को, इसी तरह किसी मुसीबत को टाल देते हैं, दूर कर देते हैं। नंबर 1, या तो मिल जाती है, या उसके मुकाबले, उसके बराबर कोई चीज़, आप पर हादसा होना था, आप पर कोई आफत आनी थी, बीमारी आनी थी, तो अल्लाह ताला उसको टाल देते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर करम नवाजी है, जो सबसे बड़ा इनाम है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये दुनिया की बातें दुनिया में रह जाएंगी। असल जो चीज़ वो ये है, तीसरा दर्जा जो दुआ का है, वो मैं उसको सही समझता हूँ कि तीसरा दर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला तीसरे दर्जे में, मैंने फरमाया तीसरा दर्जा दुआ का ये है कि जब इंसान ने एक चीज़ मांगी तो ना उसको वो मिली, ना उसके बदले में कोई अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी टाली, ना उसकी कोई हादसा टाला, तो उसका तीसरा दर्जा ये है कि अल्लाह ताला फिर अपने उस बंदे को, जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब हो रहा होगा, हर बंदा एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा, वो ऐसा दिन है जिस दिन को अल्लाह ताला ने यौमुल हसरा कहा है कि हसरत वाला दिन है। हर इंसान हसरत करेगा, जिसने नेकियां की हैं वो भी हसरत करेगा, जिसने नेकियां नहीं की है वो भी हसरत करेगा। तो अल्लाह ताला उसको उस दुआ के बदले में, जितनी वो दुआ बड़ी होगी, उतनी ही नेकियां उसके सामने लाकर खड़ा दिखाएगा। भी ये देखो भी, तेरे लिए इतनी बड़ी नेकियां हैं, इतना पहाड़ नेकियों का है। वो किस लिए है? तेरी उस दुआ की वजह से, जो दुनिया में तूने मांगी, वो चीज़ दुनिया में तुझे नहीं मिली, अल्लाह ताला आखिरत में तुझे अता कर रहे हैं। तो इसलिए दुआ कभी रद्द नहीं होती, दुआ कभी ज़ाय नहीं होती। इसलिए दुआएं मांगते रहना चाहिए, दुआओं को स्टॉप नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं लगानी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह ताला हमारी कबूल नहीं करता है, हमने बड़ी दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला सुनता नहीं है। तो इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। उस दुआ के बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से मांगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।